Hello students, curves in space, differential geometry, video number 15, curvature and torsion, वीडियो नंबर 3। इस वीडियो में हम एक्सप्रेशन फॉर कर्वेचर और एक्सप्रेशन फॉर टोर्शन निकालने की कोशिश करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर कर्वेचर, डैश नोटेशन में हम एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, एक डॉट नोटेशन में हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। आर डैश वेक्टर क्रॉस आर डबल डैश वेक्टर इक्वल टू आर डैश वेक्टर टी कैप होता है। अब फिर इसका डेरिवेटिव है तो डी टी कैप अपॉन डी एस हो गया इक्वल टू टी कैप क्रॉस डी टी कैप अपॉन डी एस इक्वल टू कप्पा एन कैप बाई सिरेट फ्रीनेट फार्मूला। और टी क्रॉस एन देखो, टी क्रॉस एन इक्वल टू बी, दोनों तरफ मॉडुलस ले लिए। अब इधर क्या है, कप्पा स्केलर है, बाहर निकल गया, बी का मॉडुलस 1 तो कप्पा बचेगा बस। तो कप्पा बराबर मॉड आर डैश वेक्टर क्रॉस आर डबल डैश वेक्टर। इसको अब डॉट नोटेशन में हम चेंज करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें आर डैश आर डबल डैश की वैल्यू चाहिए। आर डैश वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज आर डॉट वेक्टर अपॉन एस डॉट, आर डॉट वेक्टर अपॉन एस डॉट, ठीक है ना। इसको क्या लिखोगे आप, डी वेक्टर आर अपॉन डी एस। इट इज वेरी सिंपल, आर डैश वेक्टर मीन्स डी वेक्टर आर अपॉन डी एस इक्वल टू डी वेक्टर आर अपॉन डी टी अपॉन डी एस बाई डी टी बाई चेन रूल। यही है, ये हो गया आर डॉट वेक्टर ये, और नीचे है एस डॉट। फिर आर डबल डैश वेक्टर हम निकालेंगे। आर डबल डैश वेक्टर क्या है, आर डैश का डेरिवेटिव माने आर डॉट वेक्टर अपॉन एस डॉट का डेरिवेटिव। चूंकि ये टी का फंक्शन है, एस के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो नहीं होगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो ये चेन रूल की व्यवस्था हमने कर दिया। डी बाई डी एस को लिख दिया डी बाई डी टी, और फिर डी टी बाई डी एस। डी टी बाई डी एस को हमने लिख दिया 1 अपॉन डी एस बाई डी टी, और फिर ये क्वेश्चन रूल से डिफरेंशिएट करो तो नीचे एस डॉट स्क्वायर आएगा ना इसके डेरिवेटिव में, और एक एस डॉट और भी है तो एस डॉट क्यूब हो गया। डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर। इसके बाद एक और बहुत प्यारा सा रिजल्ट निकाला गया है, आल्सो आर डैश वेक्टर इक्वल टू आर डॉट वेक्टर अपॉन एस डॉट इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एस डॉट आर डैश वेक्टर इक्वल टू आर डॉट वेक्टर। आर डैश वेक्टर को टी कैप लिख दिया तो एस डॉट टी कैप इक्वल टू आर डॉट वेक्टर, मॉड ले लिया दोनों तरफ, एस डॉट स्केलर है बाहर निकल गया, टी कैप का मॉडुलस 1 होगा, ठीक। तो एक किया गया। तो जब भी डैश नोटेशन के किसी एंटिटी को डॉट नोटेशन में कन्वर्ट करोगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी तीनों की। एक बार हमने सब निकाल दिया, आइंदा हम बार बार इनको डिराइव नहीं करेंगे, इन्हें बतौर सूत्र याद रखिए, आप इसे सीधा सीधा इस्तेमाल करिए। तो बस अब इन वैल्यूज को उठा करके इस डैश वाले फार्मूले में फीड कर दो। देखो यही किया गया है, ये देखो आर डैश की वैल्यू, ये आर डबल डैश की वैल्यू है, तो नीचे ये इतना हो जाएगा और ऊपर ये हो गया। अब देखो आर डॉट वेक्टर क्रॉस आर डबल डॉट वेक्टर, ठीक है ये लिखा हुआ है, लेकिन जब तुम आर डॉट वेक्टर क्रॉस आर डॉट वेक्टर इस टर्म में होगा 0 हो जाएगा। फिर एक एस डॉट स्केलर कैंसिल हो गया, स्केलर होने के नाते उसको बाहर निकाल दिए। फिर एस डॉट की वैल्यू जो हम निकाले थे भी, एस डॉट इक्वल टू आर डॉट वेक्टर के मॉडुलस के बराबर होता है एस डॉट, तो एस डॉट क्यूब माने मॉड आर डॉट वेक्टर होल क्यूब। ये फार्मूला निकल गया, ये फार्मूला निकल गया। अब इस पर एक थ्योरम कर लिया जाए कि कोई भी कर्व स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब उसका कर्वेचर 0 होगा। इसी को हम प्रूव कर रहे हैं। ये तो बड़ी स्वाभाविक नेचुरल सी बात है ना, कर्व की वक्रता टेढ़ापन खत्म कर दीजिए, सीधा हो जाएगा। Condition for a curve to be a straight line. Condition for a curve to be a straight line is kappa equal to 0,
या यहाँ इज मत लिखिए, वैसे हेडिंग डाल दीजिए, कंडीशन फॉर ए कर्व टू बी अ स्ट्रेट लाइन, और स्टेटमेंट जैसा उस कंडीशन को लिख डालिए, अच्छा लगेगा। अ गिवन कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, a given curve is a straight line if and only if kappa equal to 0। इस प्लेलिस्ट की शुरुआत ही हमने फाउंडेशन से किया था। वो फाउंडेशन में जितनी बातें लिखी हैं वो सब आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, हर समय याद होनी चाहिए। बेहतर है उनको आप एक कागज़ पे लिख लें अलग से शीट पे, जब भी आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ने बैठे वो शीट अपने सामने अपने पास रखें बगल अगल में। प्रूफ, कप्पा इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली बोथ साइडेड इंप्लीकेशन, टू साइडेड इंप्लीकेशन एक साथ लेके चल रहा है। कप्पा एन कैप इक्वल टू 0 एन कैप equal to 0 vector implies that and implied by dt cap upon ds equal to vector 0 by Sirret-Frenet formula। implies that and implied by r double dash vector equal to vector 0 since टी कैप इक्वल टू आर डैश वेक्टर, फिर उसका डेरिवेटिव आर डबल डैश वेक्टर होगा ही होगा। इंटीग्रेट करिए, इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई आर डैश वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट वेक्टर बी बीइंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। फिर इंटीग्रेट करिए, ये क्या लिखा है, डी आर अपॉन डी एस है ना, तो इंटीग्रेट करोगे वेक्टर आर इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस एस बी वेक्टर ए बीइंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐसा। This implies that and implied by the curve, कर्व के इक्वेशन को कैसे लिखते हो, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर आर ऑफ एस लाइज ऑन द लाइन, लाइज ऑन द लाइन कैपिटल आर एरो इक्वल टू वेक्टर ए प्लस एस वेक्टर बी। ये लाइन का इक्वेशन है कि नहीं? फिर मैं आपको वही बोल रहा हूँ, फाउंडेशन, फाउंडेशन मस्ट बी क्लियर। फाउंडेशन के सारे रिजल्ट आपको हमेशा याद रखने होंगे। इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ए एंड विच इज कोलिनियर विद द वेक्टर बी। तो इस इक्वेशन को इस पे रखोगे तो इस आर की वैल्यू को कहाँ रखोगे, आर की जगह रखोगे, वही तो लिखा है। कोई कर्व किसी स्ट्रेट लाइन पर स्थित है, इसका मतलब कर्व स्ट्रेट लाइन है। implies that and implied by the curve vector r equal to vector r of s is a straight line, is a straight line, is a expression for torsion। आइए देखें, पहले डैश नोटेशन में, फिर डॉट नोटेशन में, और फिर ऐसे ही एक छोटा सा थ्योरम जैसा आर्टिकल, थ्योरम जैसा एग्जाम्पल। एक्सप्रेशन फॉर टोर्शन। फिर हमें जिस रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी, फिर आपसे हम कहेंगे फंडामेंटल पहला वीडियो इस प्लेलिस्ट का आप जरूर देख लीजिए। आर डैश वेक्टर इक्वल टू, ठीक है,
दैट इज आर डैश वेक्टर इक्वल टू टी कैप प्लस 0 एन कैप प्लस 0 बी कैप, टीएनबी के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हमने लिख दिया। देखो जो रिजल्ट हम इस्तेमाल करेंगे वो रिजल्ट कुछ ऐसा होगा कि यदि वेक्टर ए को हम 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखें, a1 वेक्टर u प्लस a2 वेक्टर v प्लस a3 वेक्टर w, पहला वीडियो जरूर देखना। वेक्टर b को भी ऐसे ही लिखें हम u v w 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के रूप में, यहाँ पर u v w नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। वेक्टर का ये रिजल्ट आपको मालूम होना ही चाहिए। एनी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, एनी 3, तो हमने u v w नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स लिया हुआ है। ऐसे ही वेक्टर c को भी अगर हम एक्सप्रेस कर दें, c1 वेक्टर u प्लस c2 वेक्टर v प्लस c3 वेक्टर w, तो इनका जो बॉक्स होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 मल्टीप्लाइड बाई u v w का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, u v w का स्केलर, यही रिजल्ट यहाँ पे लगेगा। तो ये रहा नंबर 1। आर डबल डैश वेक्टर माने डी टी कैप अपॉन डी एस ना, इसी का डेरिवेटिव डी टी कैप अपॉन डी एस इक्वल टू कप्पा एन कैप इक्वल टू, यहां से लिखें, दैट इज आर डबल डैश वेक्टर इक्वल टू 0 टी कैप प्लस कप्पा एन कैप प्लस 0 बी कैप, नंबर 2, इसी को ऐसे लिख दिया। फिर आर ट्रिपल डैश वेक्टर इक्वल टू इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एस ऑफ कप्पा एन कैप इक्वल टू, कप्पा कांस्टेंट नहीं होता है, कप्पा बराबर होता है मॉड डी टी कैप अपॉन डी एस, यानी एस का फंक्शन है ये, तो इसे कभी कांस्टेंट समझने की भूल ना करिएगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाइए, कप्पा डी एन कैप अपॉन डी एस प्लस कप्पा डैश एन कैप इक्वल टू कप्पा डी एन कैप अपॉन डी एस बाई सीरेट फेरेनेट फार्मूली टाउ बी कैप माइनस कप्पा टी कैप प्लस कप्पा डैश एन कैप, दैट इज आर डबल डैश वेक्टर इक्वल टू, पहले टी का टर्म लिखिए, माइनस कप्पा स्क्वायर, ये है टी कैप, फिर एन प्लस कप्पा डैश एन कैप प्लस कप्पा टाउ बी कैप, नंबर 3। देखो वही सिचुएशन हमने पैदा कर दिया ना, आर डैश वेक्टर, आर डबल डैश वेक्टर, आर ट्रिपल डैश वेक्टर को 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स टी एन बी के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हमने लिख दिया। इसलिए इनके 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 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मान होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर डैश वेक्टर, आर डबल डैश वेक्टर, आर ट्रिपल डैश वेक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स 1 0 0 0 कप्पा 0 माइनस कप्पा स्क्वायर कप्पा डैश कप्पा टाउ इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट टी एन बी, ये रहा। आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 होता है तो इसे इसका भी होगा, और इससे खोलेंगे तो आ जाएगा इतना कप्पा स्क्वायर टाउ, कप्पा स्क्वायर टाउ, लॉजिक लिख रहा हूँ, सिंस बॉक्स टी एन बी इक्वल टू टी कैप डॉट एन कैप क्रॉस बी कैप इक्वल टू टी कैप क्रॉस एन क्रॉस बी टी एन बी, तो एन क्रॉस बी कितना होगा, एन क्रॉस, अरे यहाँ पे डॉट है बेटा, ये टी कैप इक्वल टू 1। एक बार फिर से इसको मैं लिखूंगा, दैट इज बॉक्स आर डैश वेक्टर, आर डबल डैश वेक्टर, आर ट्रिपल डैश वेक्टर इक्वल टू कप्पा स्क्वायर टाउ। टॉसन के लिए, टाउ के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, जबकि कप्पा के लिए हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये भी अपने आप में एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, पूछा जाता है प्रूव दैट कप्पा स्क्वायर टाउ इक्वल टू दिस वन। अब इसी से टाउ निकाल लो, कप्पा स्क्वायर से इसमें भाग दे दो, कप्पा की वैल्यू डैश नोटेशन में आपको पता ही है, मॉड आर डैश वेक्टर क्रॉस आर डबल डैश वेक्टर होता है।
देयरफॉर टाउ इक्वल टू बॉक्स आर डैश वेक्टर आर डबल डैश वेक्टर आर ट्रिपल डैश वेक्टर अपॉन कप्पा स्क्वायर implies that tau equal to box माने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर डैश वेक्टर आर डबल डैश वेक्टर आर ट्रिपल डैश वेक्टर अपॉन कप्पा की वैल्यू होती है मॉड आर डैश वेक्टर क्रॉस आर डबल डैश वेक्टर और इसका स्क्वायर। ये एक फार्मूला डैश नोटेशन में मिल गया। अब एक्सप्रेशन इन डॉट नोटेशन, बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेसिंग करेंगे, बिल्कुल ऐसे। बिना हड़बड़ी किए वही प्रोसेस करना है। आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट को हमें एक्सप्रेस करना है। देखो आर डैश वेक्टर बराबर होता है आर डॉट वेक्टर अपॉन एस डॉट। दिस इंप्लाइज दैट आर डॉट वेक्टर इज इक्वल टू एस डॉट आर डबल डैश इक्वल टू, ठीक है भाई, ठीक है, एस डॉट आर डैश वेक्टर प्लस 0 आर डबल डैश वेक्टर प्लस 0 आर ट्रिपल डैश वेक्टर। ऐसे लिखेंगे इसको, नंबरिंग कर लेते हैं इसको, ऐसे नंबर 1 डाल देना। फिर आर डबल डॉट वेक्टर, आर डबल डॉट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट वेक्टर इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट वेक्टर माने ये एस डॉट आर डैश वेक्टर। अब देखो ये टी का फंक्शन है, ये एस का फंक्शन है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, प्रोडक्ट टूल लगाना। आप बड़े बच्चे हो, सावधानी से आप कर सकते हो। फर्स्ट फंक्शन एस डॉट, सेकंड का डेरिवेटिव डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। तो सेकंड को एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट पहले करेंगे तो आर डबल डैश वेक्टर और फिर बगल में हम लिखेंगे डी एस बाई डी टी प्लस पहले का डेरिवेटिव एस डबल डॉट, दूसरा जो कहते हो इक्वल्स टू एस डबल डॉट आर डैश वेक्टर। देखना ये भी तो एस डॉट है ना, तो एस डॉट स्क्वायर आर डबल डैश वेक्टर प्लस एस डॉट स्क्वायर आर डबल डैश वेक्टर प्लस 0 आर ट्रिपल डैश वेक्टर सेकंड। ये आ गया एस डबल डॉट एस डॉट स्क्वायर, मिला लें एस डबल डॉट एस डॉट स्क्वायर। हाँ बस ठीक है, अगर ये सही है तो आगे की यात्रा भी सही होगी। नेक्स्ट आर ट्रिपल डॉट वेक्टर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर डबल डॉट वेक्टर इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर डबल डॉट वेक्टर की वैल्यू आपने निकाला हुआ है। कहाँ निकाला हुआ है, ये निकाला हुआ है, ये एस डबल डॉट आर डैश वेक्टर प्लस एस डॉट स्क्वायर आर डबल डैश वेक्टर इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एस डबल डॉट आर डैश वेक्टर प्लस डी बाई डी टी ऑफ एस डॉट स्क्वायर आर डबल डैश वेक्टर। कलर का सहारा ले रहा हूं ताकि आपको बेहतर दिखाई पड़े, समझ में आए, विजुअलिटी क्लियर हो। इक्वल टू प्रोडक्ट टूल लगेगा इसमें, फर्स्ट फंक्शन एस डबल डॉट, सेकंड का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में, जबकि ये एस का फंक्शन है तो उसको हम एस के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करेंगे आर डबल डैश वेक्टर और डी एस बाई डी टी बगल में लिख देंगे प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव एस ट्रिपल डॉट वेक्टर सेकंड ज्यों करते हैं। इसी तरह से इसमें प्लस फर्स्ट फंक्शन एस डॉट स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आर ट्रिपल डैश वेक्टर डी एस बाई डी टी प्लस पहले का डेरिवेटिव 2s डॉट एस डबल डॉट आर डबल डैश वेक्टर। इंप्लाइज दैट, इसी के सीध में लिख देना ये है, फिर चलो कहीं लिखो क्या फर्क पड़ता है। इंप्लाइज दैट आर ट्रिपल डॉट वेक्टर इक्वल टू, ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसको क्रम से लिखो, पहले आर डैश लिखो, आर डैश का टर्म सिर्फ एक ही है यही, तो ये है एस ट्रिपल डॉट वेक्टर आर डैश वेक्टर, सॉरी एस ट्रिपल डॉट इंटू आर डैश वेक्टर।
फिर आर डबल डैश देखो यहां भी है आर डबल डैश, यहां भी है आर डबल डैश। ये क्या है, एस डॉट एस डबल डॉट, ये है 2s डॉट एस डबल डॉट, तो ये हो जाएगा थ्राइस 3s डॉट एस डबल डॉट आर डबल डैश वेक्टर। ठीक, तो इसे भी हम उतार ही लिए, यही वाला बचा है। देखो ये एस डॉट है, ये एस डॉट स्क्वायर है, तो हो जाएगा प्लस एस डॉट क्यूब आर ट्रिपल डैश वेक्टर थर्ड। इसमें भी चेक कर लें, एस डॉट क्यूब। ठीक, इसके बाद हम मिटाएंगे। ये फार्मूला याद रखना, इसी में हमको रखना है सब ना, इसमें नहीं रखना, ये तो डायरेक्ट आ रहा है ना। देखो बताते हैं, देयरफॉर बॉक्स आर डॉट वेक्टर आर डबल डॉट वेक्टर आर ट्रिपल डॉट वेक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, शुरू करें, एस डॉट 0 0, एस डॉट थोड़ा दूर 0 0 ऐसा, और इधर होगा बॉक्स आर डैश वेक्टर आर डबल डैश वेक्टर आर ट्रिपल डैश वेक्टर। फिर आइए इसमें सेकंड वाले में, एस डबल डॉट एस डॉट स्क्वायर 0। तीसरे वाले में काफ़ी है, एस ट्रिपल डॉट 3s डॉट एस डबल डॉट एस डॉट क्यू। एक्सपेंड करिए सीधा सीधा, इससे एक्सपेंड करोगे दिस इंटू दिस इंटू दिस पे इतना ही आएगा, ये आएगा एस डॉट टू दी पावर 3 2 5 1 6, और बॉक्स आर डैश वेक्टर आर डबल डैश वेक्टर आर ट्रिपल डैश वेक्टर इक्वल टू एस डॉट टू दी पावर 6। हाँ, और इसकी वैल्यू हम क्या लिख दें, कप्पा स्क्वायर टाउ, इसलिए टाउ बराबर इंप्लाइज दैट टाउ इक्वल टू बॉक्स आर डॉट वेक्टर आर डबल डॉट वेक्टर आर ट्रिपल डॉट वेक्टर अपॉन एस डॉट टू दी पावर 6 और कप्पा स्क्वायर। अब कप्पा स्क्वायर कितना था, डॉट नोटेशन में, डॉट नोटेशन में कप्पा का स्क्वायर, कप्पा स्क्वायर कहाँ है, ये मॉड आर डॉट वेक्टर क्रॉस आर डबल डॉट वेक्टर होल स्क्वायर अपॉन मॉड आर डॉट वेक्टर होल क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो ये 6 पावर हो जाएगा। ये चूंकि आपको याद होना चाहिए कि ये बराबर होता है, एस डॉट बराबर होता है मॉड आर डॉट वेक्टर, सो दिस इंप्लाइज दैट टाउ इक्वल टू बॉक्स आर डॉट वेक्टर आर डबल डॉट वेक्टर आर ट्रिपल डॉट वेक्टर अपॉन मॉड आर डॉट वेक्टर क्रॉस आर डबल डॉट वेक्टर होल स्क्वायर। टाउ वाला ठीक है ना, टाउ वाला दोनों एक ही जैसे हैं, डैश वाला में बस डॉट की जगह डैश कर दो, यही था। हाँ, यहाँ एक लॉजिक लिख दो, सिंस एस डॉट इक्वल टू मॉड आर डॉट वेक्टर, तभी तो ये कैंसिल हुआ ना। अब इस पे एक छोटा सा फैक्ट देखिए, कंडीशन फॉर ए कर्व टू बी ए प्लेन कर्व। प्लेन कर्व होने का मतलब किसी प्लेन में बनना, किसी प्लेन में बनना, और स्पेस कर्व माने स्पेस में बनना। तो कभी ना सोचिएगा कि सब एक ही बात है, नहीं तो हम फट से उदाहरण देंगे स्प्रिंग का। स्प्रिंग प्लेन में नहीं बन सकता है, किसी प्लेन में नहीं आएगा स्प्रिंग। स्प्रिंग प्योरली स्पेस कर्व है, ट्विस्टेड कर्व बोलते हैं इनको, टार्टुअस कर्व, ट्विस्टेड कर्व, सब आपको बताया जा चुका है शुरू में। कंडीशन फॉर ए कर्व टू बी अ प्लेन कर्व, कंडीशन फॉर अ कर्व टू बी अ प्लेन कर्व।
अ कर्व इज ए प्लेन कर्व इफ एंड ओनली इफ टाउ इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है, टाउ टोसन, टोसन माने ऐठन, ऐठन खत्म कर दो, पटरा हो जाएगा। आदमी झगड़े में कहता है ना, मर मर पटरा हो जीवे, पटरा हो जीवे माने तुम्हारा ऐठन खत्म हो जाए और तू एकदम प्लेन हो जाओगे, ये मतलब। A curve is a plane curve if and only if its icon is 0. Proof. Tau equal to 0 implies that and implied by minus tau n cap equal to minus 0 n cap equal to vector 0 implies that and implied by, इसकी वैल्यू होती है db cap upon ds equal to vector 0 by Siret-Frenet formula. Implies that and implied by b cap is a constant vector, तभी तो इसका डेरिवेटिव 0 है, is a constant vector. And so d upon ds of b cap dot vector r is equal to b cap dot d vector r upon ds equals to b cap dot t cap equals to 0. अब b डॉट r का डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब b डॉट r कांस्टेंट है, implies and implied by b cap dot vector r equal to q, इंटीग्रेट कर दिया, q being arbitrary constant scalar, arbitrary scalar constant, q being arbitrary constant, that is इसी को ऐसे लिख दीजिए r dot b cap equal to q, implies that and implied by the curve small r vector equal to small r vector of s lies on the plane capital R arrow dot b cap equal to q. ये प्लेन का इक्वेशन है ना, दिस इज वेक्टर इक्वेशन इन जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन हुज नॉर्मल वेक्टर इज b cap. तो कर्व को इस पर रखोगे तो यहीं पर तो रखोगे r को, तो वही तो है r डॉट बी कैप इक्वल टू q. तो ये जो कर्व है इस प्लेन पर स्थित है, इसका मतलब प्लेन कर्व है. implies that implied by the curve small r vector equal to small r vector of s is a plane curve, is a plane curve, full stop. यही प्रूव करना था बच्चों. इस वीडियो को यहीं पे हम रोकते हैं और कर्वेचर टोर्सन की बातचीत आगे भी जारी रहेगी. थैंक यू.